हे गाइस, मैंने एक क्विक टिप वाली वीडियो बनाई है जिसमें मैं आप सब लोगों को 3 महीने में कैसे जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट क्रैक करें उसकी टिप्स दूंगा। इन टिप्स से आप एक अच्छी परसेंटाइल और एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक कर रहा हूँ और मैं उसके सेकेंड ईयर में हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपको अच्छे से टिप्स और गाइडेंस दे पाऊँगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वाई फर्स्ट अटेम्प्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट अटेम्प्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द केसेस स्टूडेंट्स का ये बेस्ट होता है, ऑलमोस्ट 80% स्टूडेंट्स का। दूसरी बात ये कि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इतना प्रोडक्टिव नहीं रह पाते। अगर मैं खुद की बात करूँ तो मैं खुद भी इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाया था सेकेंड अटेम्प्ट में। और तीसरी बात ये रहेगी कि और अगर कोई इसको पॉजिटिव साइड लेना चाहे तो देखें तो ये आपको एक नया टारगेट देता है। मान लो कि आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में 70% आई, तो आप सेकेंड अटेम्प्ट में टारगेट बना सकते हो कि उसको आप 80 लेके आओ, 80 लाओ, 90 लाओ, आप अच्छा इम्प्रूव कर सकते हो उसमें। अब हम यहाँ पे बात करेंगे 3 टाइप के स्टूडेंट्स की। सबसे पहले स्टार्टर, इंटरमीडिएट और ऑलमोस्ट डन। सबको अपना अपना पर्सनल कैलिबर पता होता है कि तुम्हें अपना लेवल नहीं पता, लेकिन तुम सबको अपना रियलिटिक लेवल, सबको बेसिक लेवल पता होता है कि भाई मेरे तो इतने मार्क्स आते हैं या फिर मैं इतना पढ़ता हूँ, इतने इतने मार्क्स आते हैं, मेरे इतना स्कोर करता हूँ। सबको अपना पता होता है। तो इस वीडियो में हम 3 टाइप की बात करेंगे। पहले स्टार्टर, जिनकी प्रिपरेशन काफ़ी कम है। दूसरे इंटरमीडिएट, जिनकी प्रिपरेशन तो है लेकिन उन्हें बार बार रिविजन चाहिए होता है। और तीसरे होते हैं अपने ऑलमोस्ट डन वाले, जिनका सिलेबस कंप्लीट है और अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं लेकिन वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे। उनका सिलेबस कवर्ड है लेकिन वो बस टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे। स्टार्टर, अभी तक ज़्यादा कुछ नहीं किया, टाइम वजह से वेस्ट हो गया, या फिर कोरोना में किसी फैमिली इमरजेंसी की वजह से, फैमिली प्रॉब्लम की वजह से पढ़ नहीं पाए। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, कभी भी आओ। अभी 3 महीने ही है, अभी ज़्यादा कुछ टाइम भी नहीं निकला है। हालांकि काफ़ी सारा मेजर चंक ऑफ टाइम निकल गया, लेकिन अभी भी तुम काफ़ी कुछ कर सकते हो। रैंक 1 तो नहीं आ पाएगी, लेकिन एक अच्छी रैंक, एक अच्छा स्कोर जिसमें एक अच्छा कॉलेज में अच्छी ब्रांच मिल जाए, इतना तो ला सकते हो। अंडर 1000, अंडर 10,000 इतना तो ला सकते हो। तो बस उसके तुम्हें अपना टाइम पास, उसके लिए तुम्हें अपने टाइम पास, डिस्ट्रैक्शन और एक सब छोड़ना पड़ेगा और एक स्ट्रैटेजी सब फॉलो करनी पड़ेगी। अब तुम कर क्या सकते हो? पहली बात ये, अगर तुम्हारे पास कोई कोचिंग है तो उसका पूरा मटेरियल देख लो, ठीक है। तुम बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करो, ठीक है। और जो तुम बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करोगे तो वो तुम्हें जेईई मेंस के बेसिक्स डेवलप करने में हेल्प करेगा। तुम अपनी एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट कर लो। और मेरी स्ट्रैटेजी तो ये रहेगी कि तुम अपने बोर्ड के लिए स्टार्ट कर लो। मैथ्स और केमिस्ट्री तुम मतलब हर रोज़ की तो कर ही लो। मतलब तुम एनसीईआरटी से एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक केमिस्ट्री का उठाए जा रहे हो। आज ऑर्गेनिक उठा ली, मतलब स्टार्टिंग फिजिकल से करो, फिर नॉन इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक, ऐसे करते जाओ। और एक टॉपिक, एक चैप्टर 11-12 दोनों का ऐसे मतलब करते जाओ, कॉम्बो बना बना के। हर साथ तुम मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, जेईई में इसके अपने प्रीवियस क्वेश्चन। और उसके बाद मैं बोलूँगा तुम एक टेस्ट सीरीज़ फॉलो कर लो, चाहे पेड लो अनपेड लो, बस एक फॉलो कर लो। और अगर टेस्ट सीरीज़ नहीं है तो अपने प्रीवियस ईयर पेपर, जो पास्ट ईयर पेपर है, उनको बनाना शुरू कर दो। और उन्हीं बुक्स का लिंक मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एक बार वो भी देख लेना। और सबसे बड़ी बात, तुम अपनी मिस्टेक्स, जो भी तुम्हारे से पेपर में जो भी तुमसे गलतियाँ निकल के आ रही हैं, कि तो तुम उसका सोल्यूशन तो देखोगे, फिर उस सोल्यूशन देखना, तुम एनालाइज करना कहाँ पे तुमसे गलतियाँ हो रही हैं, तो फिर उस पर काम करो। उससे क्या पता है तुम्हारे सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट होते एग्जाम में। इस बात पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मतलब तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कितना अफेक्टिव क्यों सब लोग बोलते हैं पास्ट ईयर करने को, उसी पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ठीक है, तो उसमें बताऊंगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्यों होती है। लेकिन फ़िलहाल ये मान लो कि तुम्हें पास्ट ईयर क्वेश्चन और पेपर तो बनाने हैं। अब हम आगे आते हैं इंटरमीडिएट वालों के लिए। इन लोगों की मेहनत तो पूरी हो रखी है और उन्होंने 1-2 साल कोचिंग में भी लगाया, लेकिन ये कुछ अच्छा सेटिस्फैक्ट्री स्कोर नहीं ला पा रहे। जो भी सबका अपना सेटिस्फैक्ट्री स्कोर है वो नहीं ला पा रहे, ठीक है। इन्होंने कोचिंग के दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन नहीं आ पा रहा स्कोर। होता है, मैं भी ऐसे ही था स्टार्टिंग में। तो इसमें दिक्कत कहीं नहीं है, लेकिन इसमें प्रैक्टिस और रिविजन की कमी
कमी या फिर मतलब प्रैक्टिस करने के तरीके में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। ये बात खुद को भी महसूस होती होगी। और ऑल्सो यू नीड टू फोकस ऑन बोर्ड्स, डोंट फॉरगेट दैट। तुम लोगों को मतलब हो लगा कि फिर भाई अब तो जेई मेंस की तैयारी करो, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ साथ तुम बोर्ड्स के लिए भी भूल जाते हो, जिसकी वजह से क्या होता है तुम्हारे जो बोर्ड्स के जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट जो एनसीईआरटी में लिखे होते हैं वो मिस हो जाते हैं, तो वो दिक्कत हो जाती है बाद में। ठीक है, तो वो तो छोड़ने नहीं है। और उसके बाद है तुम लोगों को डिस्ट्रैक्शन, वो जो जो तुम्हारे जो है ना, जो एक टॉपर और एक जो तुम में जो एक डिफरेंस जो गैप है वो आ जाता है डिस्ट्रैक्शन की वजह से। डिस्ट्रैक्शन करते हो, टाइम पास देखते हो, नेटफ्लिक्स देखते हो या टीवी देखते हो, कुछ भी करते हो तो उसमें आ जाता है, वो दिक्कत रह जाती है। अब बात ये आती है कि तुम लोग अब करो तो करो क्या। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो क्या करो, पहले तो कोचिंग का सारा कोचिंग का जो भी मटेरियल तुम्हारे पास है वो मटेरियल अपना सारा का सारा कंप्लीट कर लो। चाहे तुमने जो एक्सरसाइज 1 2 3 में से जो भी क्वेश्चन छोड़ रखे हैं बाद के लिए, जो स्टार मार्क क्वेश्चन है या फिर वो सारे क्वेश्चन है, बस अभी पहले सारे से सारा कंप्लीट करो मटेरियल अपना सारा। तो और मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग अपनी एनसीईआरटी को भी पूरा पूरा कंप्लीट कर लो। उसके बाद मैं बोलूँगा तुम अपने प्रीवियस ईयर पेपर और क्वेश्चन बार बार करते जाओ। और मेरी स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि तुम लोग पहले अपने बोर्ड के लिए भी अच्छे से रिवाइज करते चलो, साथ साथ रिवाइज केमिस्ट्री एवरी डे फ्रॉम एनसीईआरटी। लाइक मतलब कि तुमने आज ये पढ़ लिया, तुमने पी ब्लॉक पकड़ लिया, ठीक है, इनऑर्गेनिक का तुमने आज, अब तुमने पी ब्लॉक पकड़ा तो फिर उसका एक मेजर चंक ऑफ पोर्शन सारा कंप्लीट कर दो। मतलब टॉपिक्स या फिर एक चैप्टर, एक दिन का टारगेट सेट कर दो और इंडेक्स वाइज उसको बढ़ते चलो, बस आगे ये करो। और मैं तो ये एक और चीज़ बोलूँगा कि तुम मैथ्स और फिजिक्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैंने एक बुक का लिंक दे रखा है, मैंने पर्सनली उन्हीं पब्लिकेशन की बुक्स सॉल्व करी थी, तो उससे मेरे को काफ़ी हेल्प मिली। तो ये बुक्स वगैरह देखना, मतलब कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, चाहे तुम्हारे कोचिंग के मटेरियल में तुम्हें दे रखी हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उनको सॉल्व करो। ठीक है, और उसके बाद वही बात है, सबके लिए बोलूँगा वर्क ऑन मिस्टेक्स। तुम टेस्ट करते हो, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो 3 घंटे का टेस्ट टाइम में लगा के, उसके बाद जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बन पाए या जो क्वेश्चन तुमने करे और उनमें जो गलतियाँ आ रही हैं उनको तुम एनालाइज करो, उनको सोल्यूशन देखो और उन पर वर्कआउट करो। ठीक है, अब लास्ट आ जाते हैं हमारे ऑलमोस्ट डन वाले लोग। ये वो लोग हैं जिनका टारगेट स्कोर जो है वो अचीव नहीं हो पा रहा है, और इनका स्कोर भी काफ़ी अच्छा आ रहा है, मतलब कि 200 180 या फिर 220 आ रहा है स्कोर, लेकिन इनका जो भी टारगेट है उससे ऊपर का वो नहीं अचीव कर पा रहे। तो इनमें दिक्कत कहाँ आ रही है कि इन लोगों को पता है, तुम लोगों को पता है कि क्या करना है तुम्हें, लेकिन तुम वो टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे क्योंकि या तो तुम डिस्ट्रैक्टेड हो या फिर तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड अप हो। देखो भाई, ये लॉकडाउन है, इसकी वजह से सब लोगों को दिक्कत है, हमारा भी पूरी पढ़ाई सब ऑनलाइन चल रही है, लेकिन सबको करना पड़ेगा। एक काम करो तुम, बस अपना सारा दो, अपना पूरा इनपुट जो भी है, इनपुट आउटपुट, अपनी पूरी एनर्जी फोकस सब लगा दो। फर्स्ट अटैम्प्ट अच्छे से दो, थोड़ा सा प्रेशर कम होगा। तुम लोगों को जब थोड़ी बहुत रियलिटी फेस करोगे ना तो अच्छा रिलीज होगा प्रेशर, उससे तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आएगा और फिर तुम आगे के लिए और ज़्यादा वर्कअप कर पाओगे तुम। ठीक है, अब बात आती है कि तुम लोग करोगे क्या। ठीक है, तो मैं तो बोलता हूँ कि तुम अपने सारे PYP और PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर पेपर सारे के सारे सॉल्व करो। जैसे कि 2019 के जितने भी स्लॉट के जितने भी कितने 8 10 16 जितने भी पेपर थे, सारे पूरे साल के 2 अटेम्प्ट के जितने भी पेपर थे सारे के सारे वो सॉल्व करो। उनके सारे के सारे सोल्यूशन देखो, कहाँ पे तुमसे गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ पे तुम किन क्वेश्चन को नहीं बना पा रहे, तो वो सब चीज़ें एनालाइज करो। टेस्ट सीरीज़ वगैरह कंप्लीट करो, अपने कोचिंग का मटेरियल कंप्लीट करो। ठीक है, प्रैक्टिस विल आइदर इम्प्रूव यू और मेक यू स्टैग्नेंट बट इट वोंट एवर लेट यू डाउन। मतलब यही है कि प्रैक्टिस करते जाओ, तुम बोर हो रहे हो लेकिन उसका कुछ इलाज नहीं है उस बोरियत का इलाज ये है कि तुम उस अपने जो मन है उसको कंट्रोल करो और बस लगे जाओ। उस प्रैक्टिस का बस फ़ायदा ही होगा, वो तुम्हें नुकसान कुछ डिसएडवांटेज तो देगी ही नहीं। तो लास्ट में तो ये बोलूँगा कि अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे कर दो, इंस्टाग्राम पे DM कर दो। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे फॉलो वगैरह कर देना। लेकिन बात एक मैं ये भी बोलूँगा, अपनी मेहनत, जब जो कोरोना आ रहा है तो इसमें मेहनत से थको मत। आ रहा है फर्स्ट अटैम्प्ट, 3 महीने बचे हैं, जो लेट हो गए कोई टेंशन की बात नहीं है, अभी भी बहुत टाइम में सारा नहीं निकला है, अभी भी बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, जो इंटरमीडिएट वाले उनके लिए बोलूँगा कि कोई बात नहीं, दिक्कत की बात है ही नहीं, तुमने ऑलरेडी रास्ते के बीच में आ चुके हो, बस रास्ता क्रॉस करना है तुम्हें।
और लास्ट वालों को तो पता ही है बस, लेकिन फोकस रहना है। ठीक है, अगर तुम टाइम से पहले अपना इधर उधर हो जाओगे ना, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, तो पता नहीं यार, तुम हो सकता है तुम जिनका ऑलमोस्ट डन वाले हैं वो स्टार्टर में चले जाएं, स्टार्टर वाले ऑलमोस्ट डन पहुंच जाएं, है ना, बात समझ रहे हो ना। तो बात डीमोटिवेट होने की नहीं है, बात है कि बस अपनी गलतियों पे काम करना है और बस पढ़ते जाना है, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू।